स्टूडेंट, टुडे इज माय टॉपिक एपिडिडमाइटिस। एपिडिडमाइटिस क्या होता है? एपिडिडमाइटिस जो है एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिजीज है जिसमें क्या होता है यूरेथ्रा और ब्लैडर के थ्रू उसमें बैक्टीरिया एंटर करता है और वहाँ पे अपना साइन सिम्टम शो उसमें अपना कॉज करता है। तो उसके क्या होता है बॉडी में हमारे साइन सिम्टम शो होते हैं। तो क्या करता है जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे जाके एपिडिडमाइटिस में कॉज करते हैं। तो उसमें क्या होता है पेन हो जाता है, रेडनेस हो जाती है और यूट हो जाता है, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो उसमें क्या क्या होगा हम लोग सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देखते हैं, उसके बाद में कॉजेज, उसके बाद में साइन सिम्टम, उसके बाद में डायग्नोस, उसके बाद में मैनेजमेंट। तो आइए हम आपको बताते हैं इसकी डिफिनेशन क्या है। एपिडिडमाइटिस इज एन इन्फेक्शन ऑफ द एपिडिडमाइटिस दैट यूजुअली स्प्रेड फ्रॉम द यूरेथ्रा और ब्लैडर। क्या ब्लैडर और यूरेथ्रा के थ्रू क्या करता है इसका बैक्टीरिया एंटर करता है हमारे एपिडिडमाइस में। एपिडिडमाइस क्या है? जो हमारा ये टेस्टिस रहता है जिसे हम हिंदी में अंडकोश कहते हैं, और जो ये एपिडिडमाइस होता है इसे हम लोग उपकोश कहते हैं। तो टेस्टिस के ऊपर जस्ट बिलो होता है एपिडिडमाइस। डिडमाइस में क्या होता है इसमें इन्फेक्शन होता है। तो ये जो होता है नॉर्मल साइज में ये जो होता है एपिडिडमाइस ये नॉर्मली ऐसे होता है, जो इन पर इन्फेक्शन होता है तो क्या करता है इसमें ये जो होता है स्वेलिंग आ जाता है और रेडनेस हो जाता है और पेन होता है। तो इसे बोलते हैं हमें एपिडिडमाइटिस। तो एपिडिडमाइटिस में क्या होता है यहाँ यूरेथ्रा से क्या करता है बैक्टीरिया एंटर करता है, ब्लैडर में आता है, ब्लैडर से क्या करता है एपिडिडमाइटिस में आके कॉज करता है। तो इसकी डिफरेंस क्या थी? एपिडिडमाइटिस इज एन इन्फेक्शन ऑफ द एपिडिडमाइटिस दैट यूजुअली स्प्रेड फ्रॉम यूरेथ्रा द। तो अब इसके कॉज देखते हैं कि कॉज इसके क्या क्या हैं, जो आप लोग बेसिकली जानते होंगे कि अगर मान लो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिजीज है और ये एपिडिडमाइटिस है तो इसमें कौन कौन से कॉज होंगे, जिससे इससे मतलब किन किन कारणों से जो है ये एपिडिडमाइटिस कॉज कर सकता है हमारी बॉडी में। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिजीज है, तो किन किन चीज़ों से जो है एपिडिडमाइटिस कॉज कर सकता है। यूटीआई की वजह से भी क्या कर सकता है एपिडिडमाइटिस कॉज कर सकता है हमारी बॉडी में। बैक्टीरियल पोस्टेटाइटिस तो आपको नेक्स्ट बार बताए थे पहले टॉपिक में, तो उसमें क्या है बैक्टीरियल पोस्टेटाइटिस की वजह से भी एपिडिडमाइटिस कॉज करता है। उसके बाद में इकोलाई एक वायरस है, उसकी वजह से भी क्या करता है एपिडिडमाइटिस कॉज करता है हमारी बॉडी में। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर डिजीज क्या होता है, इसमें क्या होता है जो यूरेथ्रा रहता है उसके जो साइज रहती है वो इंक्रीज हो जाता है, तो इसमें स्वेलिंग आती है तो क्या होता है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है यूरेथ्रा, तो यूरिन पास आउट करने में बहुत पेन होता है, तो उसे ही बोलते हैं यूरेथ्रल स्ट्रक्चर डिजीज। उसके बाद में हम लोग उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं। तो इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जिससे आप लोग बेसिकली जानते ही होंगे यूटीआई, बैक्टीरिया, पोस्टेटाइटिस, इकोलाई, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर डिजीज। तो इसमें क्या क्या होंगे? अब एपिडिडमाइटिस है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है तो वैसे रेडनेस हो जाएगा। मान लो जैसे अभी यहाँ पे क्या हो गया इन्फ्लेमेशन हो गया तो यहाँ पे रेडनेस हो जाएगी। और बैक्टीरियल पोस्टेटाइटिस और फीवर, बेसिकली फीवर तो होता ही हर कोई डिजीज में ज़्यादातर। उसके बाद डिजीरिया क्या होता है जब हम यूरिन पास आउट करते हैं या पेशाब करते हैं तो उसमें जलन फील होता है तो उसे ही बोलते हैं डिजीरिया। उसके बाद में नोजिया, फीलिंग ऑफ वोमिटिंग। नोजिया क्या होता है फीलिंग ऑफ वोमिटिंग, जब वोमिटिंग हम लोग करते हैं उल्टी करते हैं उससे पहले जो फील होता है उसे हम लोग बोलते हैं नोजिया। और वोमिटिंग क्या है? स्टमक कंटेंट थ्रू आउट माउथ एंड नोज। उसमें क्या होता है जो भी हमारे स्टमक का कंटेंट रहता है वो हम लोग मतलब क्या करते हैं आउट कर देते हैं हमारे माउथ और नोज के थ्रू, कभी कभी नोज के थ्रू भी हो सकता है, तो उसमें क्या होता है उसे हम लोग वोमिटिंग कहते हैं। उसके अंदर पायोरिया क्या है? प्रिवेंस ऑफ द पस इन यूरिन में क्या आता है पस का फॉर्मेशन हो जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं पायोरिया। उसके बाद में इसका डायग्नोस देखते हैं। अब हम लोग डायग्नोस कैसे चेक करेंगे? मान लो अभी जो एपिडिडमाइटिस हमारी बॉडी में कॉज किया तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे उसका अल्ट्रासाउंड कराएंगे। उसमें हम लोग देखते हैं कि हमारी बॉडी में कौन कौन से साइन सिम्टम शो हो रहे हैं। उसके बाद में हम लोग उसका यूरिन कल्चर करेंगे कि मतलब जो पेशेंट है वो कितना मतलब डेली आउटपुट कर रहा है उसका यूरिन, और उसके बाद उसकी सेंसिटिविटी की चेक करेंगे यूरिन की। अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं इसका मैनेजमेंट। इसका मैनेजमेंट क्या है? तो मैनेजमेंट में सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका मेडिकल मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट इसका क्या है। तो मेडिकल मैनेजमेंट में देखते हैं कि क्या क्या इसे हम लोग फार्मा प्रोवाइड कर सकते हैं। एंटी माइक्रोबियल थेरेपी क्या होता है? जो माइक्रो जैसे बैक्टीरियाज हो गए, फंगाई वगैरह हो गया, उसको किल करने के लिए हम लोग एंटी माइक्रोबियल थेरेपी देंगे, क्योंकि एपिडिडमाइटिस में क्या हो रहा है इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो इन्फ्लेमेशन में क्या होता है बैक्टीरिया और फंगाई क्या करते हैं उसी की वजह से कॉज करता है एपिडिडमाइटिस, तो एंटी माइक्रोबियल थेरेपी देंगे। उसमें फिर सेकंड देखते हैं इसमें है एनाल्जेसिक फॉर पेन रिलीफ। एनाल्जेसिक पेन हो रहा था ना जब एपिडिडमाइटिस में क्या करेगा बैक्टीरिया कॉज करेगा तो हम लोग उसमें एनाल्जेसिक देंगे, क्योंकि उसमें पेन होगा तो पेन को रिलीफ करने के लिए हम लोग एनाल्जेसिक देंगे।
अब उसके बाद में हम लोग नर्सिंग मैनेजमेंट देखते हैं कि नर्सिंग मैनेजमेंट हम लोग क्या करेंगे इसका। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडवाइस टू टेक रेस्ट लीनिंग डाउन विद इन द स्क्रूटम इलाबोरेटेड। क्या करेगा इसमें, इसका मूल्यांकन करेंगे, जो भी रहेगा उसको रेस्ट प्रोवाइड करेंगे, उसको मूल्यांकन, उसको देखते हुए, उसका टेस्ट जो भी हुए हैं उसको देखते हुए इसको हम पेशेंट को क्या करेंगे, जो रेस्ट प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद में देखते हैं तीसरा, अप्लाई आइस पैक टू द पेनफुल एरिया। जहाँ पे पेनफुल होगा वहाँ पे क्या करेंगे, ठंडे पानी से हम लोग बेग जो होते हैं आइस पैक वाले ठंडे, तो वहाँ से उसको मतलब हम लोग इरेज करेंगे। उसके बाद देखते हैं प्रोवाइड मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड। तो क्या करेंगे, जो भी हमारा डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा हम लोग वो पेशेंट को क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद में हम लोग देखते हैं इसका नर्सिंग डायग्नोसिस क्या रहेगा। तो कैसे इसका नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं हम लोग हैं। बेसिकली जो भी हमारा टॉपिक है उसमें जब मान लो अगर बोर्ड में अगर कोई आते हैं डिजीज, तो उसमें क्या रहता है, नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना होता है। तो उसमें हम लोग बेसिकली 3 या 4 पॉइंट लेते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस के, उस पर 2 हम लोग एनसीपी बनाते हैं, नर्सिंग केयर प्लान। तो सबसे तो नर्सिंग डायग्नोसिस देखते हैं, एक्यूट पेन रिलेटेड टू द स्क्रोटम इन्फ्लेमेशन। क्या करता है, इसमें पेन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, पेन होने लगता है, उसे ही बोलते हैं स्क्रोटल इन्फ्लेमेशन। उसके बाद में देखते हैं हम लोग है एंजाइटी रिलेटेड टू लैक ऑफ नॉलेज अबाउट डिजीज कंडीशन। क्या करता है कि जो भी पेशेंट रहता है उसको क्या करते हैं हम लोग नॉलेज प्रोवाइड करते हैं खुद के थ्रू। एंजाइटी रिलेटेड टू लैक ऑफ नॉलेज अबाउट डिजीज कंडीशन। क्या करता है, एंजाइटी मतलब उसको, जो पेशेंट होता है उसको चिंता हो जाती है जब कोई एक डिजीज कॉज करता है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, उससे नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। तो उसको बताते हैं कि जो ये डिजीज़ है वो ज़्यादा मतलब क्रोनिक नहीं है, वो एक्यूट ही है, मतलब हल्का फुल्का है, वो आपका ठीक हो जाएगा। तो आज का मेरा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।